अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लेके आए हैं कि किस तरह हमने अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाएंगे। तो ये डिस्कस करने से पहले, इसका ओवरव्यू देने से पहले हदीस मुबारका हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीने में 3 बार सांस लेते थे। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि इसमें हम लोग एक तो पढ़ेंगे काउंटेबल, अनकाउंटेबल और क्वांटिफायर, और दूसरा हम लोग इसमें ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को या किसी भी ऐसी चीज़ को जिसको हम गिन नहीं सकते उसको हम लोग किस तरह काउंटेबल में कन्वर्ट करते हैं, या कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो हमें हेल्प आउट करेंगे किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाने के लिए। तो आए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जिस तरह कि आपको सबसे पहले डेफिनेशन नज़र आ रही है काउंटेबल नाउन की, तो काउंटेबल नाउन का पहला जो आपको दिया गया है, पहली लाइन, वो यही है कि ऐसे तमाम नाउन जिनको हम क्या कर सकें, जिनको हम लोग काउंट कर सकें। ऐसी तमाम चीज़ें जिनको हम लोग क्या कर सकें, काउंट कर सकें, या जिनको हम लोग गिनती कर सकें, उनको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। दूसरी जो बात है, इनको हम सिंगुलर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लूरल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये जमा के तौर पे भी इस्तेमाल होती हैं और हमारे पास ये वाहिद के तौर पे भी इस्तेमाल होती हैं। मतलब इनको दोनों सेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब सिंगुलर की आपको मिसाल दी गई है 8 बाय, वो कहता है मेरे पास है एक खिलौना, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका सिंगुलर यूज हो गया काउंटेबल नाउन का। फिर दूसरी मिसाल दी है आशिप, एक कश्ती, ये मेरे पास क्या हो गया है, इसका सिंगुलर यूज हो गया काउंटेबल नाउन का। अब जो मेरे पास आगे आ गया 10 टॉयज, 10 खिलौने। अब मेरे पास बात एक से ज्यादा, मतलब सिंगुलर वाहिद, एक चीज से ज्यादा पे हम लोग चले गए। जब हम लोग 1 यानी एक चीज की बात करें तब वो हमारे पास क्या होगी, सिंगुलर होगी। 2 या मोर, 2 या 2 से ज्यादा जो हमारे पास चीजें होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, प्लूरल होंगी। ठीक है। अब जब यहाँ पे एक चीज की बात कर रहे थे तो हमारे पास ये थी सिंगुलर। अब जब एक से ज्यादा, 10 या मेनी, तो हमारे पास क्या हो गया, प्लूरल। इन मिसालों से हमें क्या पता चला कि हमारे पास सिंगुलर में भी इस्तेमाल हो रहा है और प्लूरल में भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर सिंगुलर के अंदर किसी भी चीज की, सॉरी काउंटेबल नाउन की, अगर आप लोगों ने क्या करना है, क्वांटिटी पूछनी है या मिकदार पूछनी है जो कि आप लोगों को नहीं पता, तो वो पूछने के लिए आप क्या करोगे, हाउ मेनी का वर्ड इस्तेमाल करोगे। मतलब हाउ मेनी पेंसिल्स आर प्रेजेंट इन दिस बॉक्स, कि अगर हमने किसी से ये पूछना हो कि इस डब्बे के अंदर कितनी पेंसिलें हैं। अब जो पेंसिल है वो हमारे पास क्या है, एक काउंटेबल नाउन है, उसको हम काउंट कर सकते हैं। मतलब 15, 20, 25, यानी वो हमारी गिनती में आती हैं। तो जब हमने किसी काउंटेबल चीज़ की तादाद को पूछना हो या किसी से पूछना हो कि हमारे पास कितनी मिकदार में मौजूद है, तो हम उसके साथ हाउ मेनी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब सवालिया जुमले में हमने उसकी मिकदार पता करनी हो तो हम लोग इसके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, हाउ मेनी का वर्ड क्या करते हैं, इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। इसको आपने जहन में रखना है। और उसके बाद जो आगे बात आती है डिटर्मिनर की, तो इसके साथ हम ए और एन को इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। आपने याद रखना है कि ए और जो एन है ना, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ क्या होगा, हमारे पास इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पे देखिए, वो कहता है आ बॉय, एक लड़का, आ गन, एक बंदूक, ईटीसी। और ये चीज आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वो कभी भी अलोन, अकेला इस्तेमाल नहीं होगा। क्या मतलब, यानी कि उसके साथ कोई डिटर्मिनर ए या एन आएगा ही आएगा, उसको हम अकेला इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके साथ डिटर्मिनर इस्तेमाल करना ही करना है। लेकिन उसके बरक्स जो हमारे पास प्लूरल फॉर्म है इसकी, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, वो हमारे पास क्या हो सकता है, वो अकेला इस्तेमाल हो सकता है, अलोन। उसके साथ मतलब अगर हम लोग कोई डिटर्मिनर ए या एन इस्तेमाल करें या ना करें तो उससे हमारे पास क्या होता है, फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, हमारे पास एप्पल्स थे, हमारे पास एप्पल्स की क्या होगी, तादाद बढ़ गई। अगर तो होता एक एप्पल तो हम उसके साथ लगाते एन एप्पल, ठीक है। लेकिन हमारे पास एप्पल्स ज्यादा थे तो हमने क्या किया, उसको एप्पल्स ही लिख दिया, उसके साथ कोई डिटर्मिनर वगैरह ऐड ना किया। मुझे उम्मीद है इनकी आपको क्या आ गई, समझ आ गई होगी।
अब नेक्स्ट की बात करें हम अनकाउंटेबल नाउन की, तो कहता है वो कुछ तमाम ऐसे नाउन, तमाम ऐसी चीज़ें, तमाम ऐसे नाम, तमाम ऐसे ऑब्जेक्ट, तमाम ऐसे मटेरियल, तमाम ऐसे आइडियाज़, तमाम ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम लोग क्या कर सकें, काउंट ना कर सकें, वो हमारे पास क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। वो कहते हैं इनकी हमारे पास ओनली वन फॉर्म होती है। वन फॉर्म से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास है मिल्क, तो इसको अगर हमने ज़्यादा मिल्क बताना है या थोड़ा मिल्क बताना है तो इसको हम मिल्क ही लिखेंगे। हमारे पास है शुगर या हमारे पास है साल्ट, हमने किसी को ये बताना है कि मेरे पास ज़्यादा साल्ट है या मेरे पास थोड़ा साल्ट है, तो हम इसके लिए साल्ट ही इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं होगा कि अगर हमने किसी को ज़्यादा बताना है कि मेरे पास ज़्यादा साल्ट है तो हम बोलेंगे आई हैव मेनी साल्ट्स। मेनी भी इसके साथ नहीं इस्तेमाल होता, वो भी आगे चल के आपको बताते हैं क्या होगा। ये ज़्यादा हो या थोड़ा हो, तादाद इसकी कम हो, मिकदार इसकी कम हो या ज़्यादा हो, ये हमारे पास क्या रहेगा, साल्ट ही रहेगा, एक ही फॉर्म इसकी रहेगी। उसके बाद ना इसको हम सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही इसको हम प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इसका कोई हमारे पास सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म नहीं होती, या इसको हम सिंगुलर प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हमारे पास इसकी एक ही फॉर्म होती है और ये उसी में ही हमारे पास क्या होगा, इस्तेमाल होगा। अब अगर आपको मिसाल दी गई है, वो कहता है कि आ मिल्क, गलत है, मिल्क जो है ये ठीक है, शुगर, मेनी शुगर, ये आप लोगों के पास गलत है, शुगर जो है वो ठीक है। ठीक है, मतलब इसके साथ ए, एन, मेनी वगैरह ऐसे अल्फाज क्या होते हैं, इस्तेमाल नहीं हो सकते, जो हम लोग के अंदर इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल नाउन में, वो अनकाउंटेबल नाउन में हमारे पास क्या होंगे, इस्तेमाल नहीं होंगे। अगर हमने इसकी क्वांटिटी किसी से पूछनी है तो इसमें हम लगाते हैं हाउ मच, हाउ मेनी की जगह क्या लगाते हैं, हाउ मच मिल्क इज प्रेजेंट इनसाइड दी जग। कि हमने किसी से अगर ये पूछना हो कि इस जग के अंदर कितना दूध है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, हाउ मच लगाते हैं। इसकी मिकदार या इसकी क्वांटिटी को शो कराने के लिए हमारे पास क्या लफ्ज आता है, हाउ मच। हाउ मेनी को हम लोग क्या करते हैं, इधर इस्तेमाल नहीं करते। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मिकदार है, ठीक हो गया। इसीलिए हम इधर क्या करेंगे, हाउ मच, कि हमारे पास वो चीज़ कितनी मिकदार में मौजूद है। अब जो नेक्स्ट है कि इसके साथ हम ए और एन इस्तेमाल नहीं करते। जाहिर बात है ए और एन इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ए का मतलब होता है एक, एन भी इसी सेंस में, एक की सेंस में इस्तेमाल होता है जब वो हमारे पास वावल हो। अब जो यहाँ पे आने वाली चीज़ें हैं वो तो हमारे पास अनकाउंटेबल हैं, उनको तो हम काउंट कर ही नहीं सकते। तो जब हम उनको काउंट कर ही नहीं सकते तो हमारे पास ए और एन उसके साथ आएगा ही नहीं। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास है मिसाल राइस, तो कभी भी हमने ये देखा होगा कि कभी हम ये नहीं लिखते कि 1 राइस या 2 राइस या मेनी राइस। ठीक है, जब राइस कम हो या थोड़े हो उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, राइस ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसकी कोई प्लूरल फॉर्म वगैरह नहीं होती। ये हमारे पास क्या होता है, राइस, राइस ही रहेगा, इसकी एक ही फॉर्म रहेगी। हम कभी ये नहीं कहते आ म्यूजिक। ठीक है, मतलब ये हमारे पास म्यूजिक भी क्या है, अनकाउंटेबल है, तो हम इसको आ या एन इसके साथ इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन एक इसके अंदर ये चीज़ है कि बेशक आप इसके साथ ए या एन नहीं लगा सकते, लेकिन अगर ए और आफ, अगर आपके पास ए और आफ इकट्ठा आ जाए, आपके पास एक ही सेंटेंस के अंदर ए भी आ जाए और आफ भी आ जाए, तो तब आप क्या कर सकते हो, उसको अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और आफ को इकट्ठा इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी मिसाल कैसे है, मिसाल देख लें। अगर वो बोले आ बाउल ऑफ राइस, मतलब राइस से भरा हुआ एक बाउल, ऑफ, ए और आफ इकट्ठा आया तो हमने क्या किया, इसको अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल कर दिया। आ जार ऑफ वाटर, ए और आफ को क्या किया हमने, इकट्ठा अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल कर दिया। कि मतलब जब हमारे पास क्या होगा, ए और एन इकट्ठे आ रहे होंगे, तब वो क्या होंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लफ्ज़ है क्वांटिफायर। आपने याद रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन की एग्जैक्ट मेजरमेंट लेने के लिए, अगर हमने देखना हो कि उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या है, उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी नाउन की
अनकाउंटेबल नाउन की एग्जैक्ट मेजरमेंट लेने के लिए हम क्वांटिफायर की मदद लेते हैं या क्वांटिफायर से सहारा लेते हैं। अब नीचे आपको मिसालें दी गई हैं, लिटल, अ लॉट ऑफ, मेनी और एनी। ये आप लोगों के पास तमाम ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम क्वांटिफायर बोलते हैं और ये हमें मदद देते हैं क्या करने के लिए, क्या चीज़ मालूम करने के लिए। इधर मेनी की जगह मेरा ख्याल है मच आएगा, इस मेनी को क्या कर लें, मच कर लें। ये क्या करते हैं, ये हमें मदद देते हैं क्या मालूम करने के लिए, अनकाउंटेबल नाउन की तादाद। मिसाल, लिटिल वाटर, हम लोग बोलते हैं लिटिल वाटर, कभी हमने ये नहीं बोला कि मेनी वाटर। ठीक है, वाटर क्या हमारे पास एक अनकाउंटेबल नाउन है और हम इसको, इसकी मिकदार को शो करवाने के लिए इसके साथ लिटिल इस्तेमाल करते हैं, मतलब थोड़ा पानी। अगर ज़्यादा पानी होगा तो हम बोलेंगे मच वाटर। आपने देखा कि किस तरह हमने क्वांटिफायर की मदद से उस अनकाउंटेबल नाउन की तादाद को या मिकदार को शो कर दिया कि हमारे पास वो ज़्यादा है या थोड़ा है। अब आपको नीचे इंग्लिश वर्सेस उर्दू डिफरेंस नज़र आ रहा है। अब ये डिफरेंस आप लोगों के पास क्या है, आपने इसको ज़रा ध्यान से देखना है। इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि कोई भी नाउन या कोई भी इसम हमारे पास उर्दू में काबिल शुमार हो सकता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि उर्दू में काबिल शुमार इसम हमारे पास इंग्लिश में भी काबिल शुमार हो। यानी बात करने का मकसद कि अगर हमारे पास कोई चीज़ उर्दू ग्रामर के अंदर काउंटेबल है तो ज़रूरी नहीं कि वो इंग्लिश में भी हमारे पास क्या हो, काउंटेबल हो। इंग्लिश में वो हमारे पास चीज़ अनकाउंटेबल हो सकती है, ना काबिल शुमार हो सकती है। अब आपको उसकी मैं एक मिसाल दे दूं। अगर उर्दू में हमारे पास है, उसने मुझे 3 नसीहतें की। अब अगर उर्दू ग्रामर में देखा जाए तो ये जुमला हमारे पास क्या है, ये काउंटेबल नाउन है, मतलब हम नसीहतों को गिन सकते हैं। लेकिन अगर ये जुमला हमारे पास इंग्लिश में आ जाए तो हम लिखेंगे ही गेव मी या अस 3 एडवाइसेस। अब इंग्लिश के अंदर ये जुमला हमारे पास गलत है। इंग्लिश में हमारे पास गलत क्यों है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर ये जो एडवाइसेस हैं ये हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये हमारे पास एक आइडिया है, ये हमारे पास क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। और इसके साथ 3 लगाकर हम इसको काउंटेबल नहीं बना सकते, बल्कि इनके साथ कुछ खास किस्म के अल्फाज आते हैं जिनसे ये अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल बनती हैं, वो उनको हम आगे देखेंगे। तो इधर से आप लोगों ने क्या अंदाज़ा लगाया कि ये ज़रूरी नहीं है कि उर्दू ग्रामर में जो अल्फाज हमारे पास काउंटेबल नाउन है, उर्दू में ये हमारे पास काबिल शुमार इसम है, यानी कि काउंटेबल है। उर्दू में ये हमारे पास काबिल शुमार इसम है, लेकिन इंग्लिश के अंदर ये हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। डिफरेंस पता चल गया। अब असल हमारा जो रूल है वो ये वाला है कि वो कहता है कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को अगर हमने काउंटेबल बनाना हो, नाउन टू मेक देम काउंटेबल, इधर आएगा काउंटेबल। अगर हमने किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाना हो तो उसके लिए क्या है, उसके शुरू में हम कुछ या कोई काउंटेबल नाउन लगाते हैं जिससे वो क्या बन जाता है, अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास काउंटेबल बन जाता है। ये देखें कि सम काउंटेबल नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन के शुरू में लगाते हैं जिससे वो क्या बन जाता है, अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास काउंटेबल बन जाता है। इसमें इस जुमले का मतलब क्या है, इस जुमले का मतलब ये है कि आप किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को बजाते खुद चेंज नहीं कर सकते, यानी कि उसकी जो हालत है उसको आप लोग चेंज नहीं कर रहे, बल्कि उसके शुरू में कोई ऐसा लफ्ज़ ला रहे हो, कोई ऐसा काउंटेबल लफ्ज़ ला रहे हो जो उसकी फॉर्म को क्या कर रहा है, उस अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब उसकी खुद की हालत चेंज नहीं हो रही, बल्कि शुरू में आने से, वो शुरू में काउंटेबल नाउन आने से उसके अंदर क्या आ रही है, चेंजिंग आ रही है। अब हमारे पास कुछ अल्फाज हैं, मिसाल पीस, बिट, आइटम, ये इस तरह के अल्फाज हैं जिनको हम क्या करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के शुरू में लगाएंगे और वो हमारे पास क्या बन जाएगा, काउंटेबल बन जाएगा। अब एडवाइस है, ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। अगर मैं ये कर दूं आप पीस ऑफ एडवाइस, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, काउंटेबल बन जाएगा। आप ब्लेड ऑफ ग्रास मेरे पास क्या है, अनकाउंटेबल था, अगर मैंने इसके शुरू में लगा दिया ब्लेड ऑफ तो ये मेरे पास क्या बन गया, काउंटेबल बन गया।
एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर। अगर मैंने क्या किया, फर्नीचर के शुरू में क्या लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया, तो मेरे पास क्या बन गया, काउंटेबल बन गया। अब आपने याद रखना है कि वो तमाम वाहिद, वो तमाम सिंगुलर जिनमें आप पीस ऑफ लगाने से हमारे पास सिंगुलर नाउन बन रहा हो या सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा हो आप पीस ऑफ, तो जब हम इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे या प्लूरल बनाएंगे तो हमारे पास ये पीस बन जाएगा पीसेस। ठीक हो गया, ये हमारे पास पीस क्या बन जाएगा, सिंगुलर, और जब हम इसको प्लूरल की फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे ये तो पीस हमारे पास क्या हो जाएगा, पीसेस। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरह हम किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बना सकते हैं उसके शुरू में काउंटेबल नाउन ऐड करके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।